राधे राधे सखियों, जय श्री कृष्णा। कल के वीडियो में मैंने वृतासुर की कथा सुनाई थी दैत्य की। बहुत ही सुंदर भक्त जामिल का वृतासुर का कथा, इंद्र की कथा, नरकों की कथा, नरकों का वर्णन कल की कथा में हमने सुनाया था। आज हम वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, सुनिएगा। यह कथा मोक्ष को देने वाला है। बहुत ही सुंदर कथा है। वृतासुर को किसने श्राप दिया और कैसे राक्षस हुआ, यह कथा बहुत ही सुंदर है। विस्तार पूर्वक कहेंगे। बहुत सुंदर कथा है, सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, वृतासुर स्वभाव से बड़ा तमोगुणी था, किंतु फिर भी उसकी भगवान में ऐसी प्रीत किस कारण से हो गई? इन संसार में असंख्यों प्राणी हैं, उनमें से कुछ ही अपने कल्याण का उपाय करते हैं, उनमें भी बिरले मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा उनमें से भी बिरले को ही मोक्ष मिलती है। उस महापापी वृतासुर को ऐसी परम गति किस प्रकार प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस विषय में महर्षि देवल ने अपने पिता व्यास जी तथा देवर्षि नारद के मुख से जो कथा सुनी है वह मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती सम्राट सूरसेन देश में राज करता था। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थी। वे स्वयं महाबली, सुंदर, उदार, युवा, कुलीन तथा विद्वान थे, किंतु फिर भी उनकी रानियां बाँझ थी। बिना संतान के यह राजधन्य ऐश्वर्य सब फीका प्रतीत होता था। एक समय राजा चित्रकेत के यहाँ अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी और उनकी उदास होने का कारण पूछा। हे राजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी राजा से ही उनकी व्यवस्था सुनना चाहते थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपने खिन्न रहने का कारण सुनाया। वे बोले, हे देवर्षि, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा संपत्तियाँ प्राप्त है, जिनके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, किंतु एक पुत्र के बिना पिंडदान मिलने के कारण मेरे पिता भी अति दुखी हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उनको दया आई। उन्होंने त्वष्टा देवता के योग्य चरु तैयार किया। चरु से त्वष्टा का पूजन किया और वह चरु राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतधूति को दे दिया। उस चरु के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई। 10 मास के पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। जन्म को सुनकर राजा चित्रकेत तथा उसके संपूर्ण राज्य में अति उत्सव मनाया गया। राजा ने अनेकों हाथी, घोड़े, गाय, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, ब्राह्मणों तथा याचकों को दान में दिया। उस बालक का लालन पालन बड़े आनंद से होने लगा, किंतु राजा का प्रेम अन्य रानियों के प्रति कम हो गया। राजा का प्रेम अन्य रानियों के प्रति कम हो गया। उनको दासी के तुल्य समझा जाने लगा तथा बड़ी रानी कृतधूति पर राजा का विशेष अनुराग रहने लगा। सौतिया डाह के कारण उन रानियों ने उस बालक को विष दे दिया। जब उस बालक की माता उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके निकट गई तो उस मृत बालक को देखकर वह रुदन करने लगी। जब यह समाचार महाराज चित्रकेतु के पास पहुंचा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर सारे नगर में रुदन होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उन राजा और रानी के करुणा कंद के सभी इतने आर्त थे कि जो कोई उन्हें समझाने में समर्थ नहीं था। उस समय उस राजा के पास महर्षि अंगिरा तथा देवर्षि नारद दोनों आए।
सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सूख ग्रस्त मुर्दे के समान राजा चित्रकेतु मित्र 100 के पास पड़े हुए थे। देवर्षि नारद तथा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बड़ी युक्ति से समझाना आरंभ किया। वे बोले, हे राजन, तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे पूर्व तुम्हारा उससे क्या संबंध था? यह तो मिलना बिछुड़ना, मरना जाना जीना होता ही रहता है। भगवान की माया से प्राणी उत्पन्न और नष्ट होता है। पहले जन्म में तुम भी थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम अवश्य रहोगे। यह असत्य वस्तु नष्ट हो जाती है, वह जीवात्मा सदा अमर रहता है। जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न होता है। जब उन दोनों मुनि श्रेष्ठों ने राजा को इस प्रकार समझाया, तब राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप लोग कौन हैं? भगवान के भक्त दुखियों के दुख दूर करने के लिए विचरते रहते हैं। आप अवधूत वेश में छिपे हुए हैं। आप संत कुमार नारद, अंगिरा, देवल, सुखदेव, दुर्वासा आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं है। कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जिस समय तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोकाकुल थे, उस समय पहले पहल मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था। इस समय तुम्हारे पुत्र शोक को देखकर हम दोनों ऋषि तुम्हें उपदेश करने आए हैं। मेरा नाम अंगिरा है और इसका नाम देवर्षि नारद है। मैं तुम्हें उसी समय उपदेश करना चाहता था, किंतु तुम्हारी पुत्र लालसा प्रबल होने के कारण मैंने तुम्हें पुत्र ही देना उत्तम समझा। किंतु अब तुमने देख लिया पुत्र प्राप्ति में कितना सुख है। ये जितने भी ऐश्वर्य, राज, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेवक आदि हैं, सब अनित्य हैं तथा शोक और दुख के कारण हैं। ये मिथ्या और नाशवान है। केवल जीवात्मा पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय को साथ लेकर जाता है। उसका यह लिंग शरीर ही इन कलेश और संतापों को सहता है। यह जीवात्मा कभी नहीं मरता, केवल अपने कर्म अनुसार दुख भोगता है। यह जानकर तुम शोक को त्याग दो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, तुम सावधान चित्त से मंत्रों उपनिषद मुझसे ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण करने से 7 रात में ही तुम भगवान शंकरषण के दर्शन हो जाएंगे और तुम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। सुखदेव जी बोले, ही राजा परीक्षित, इसके बाद नारद जी ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोक से व्याकुल कुटुंबियों को प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाया। देवर्षि नारद ने कहा, हे जीवात्मा, देखो, तुम्हारे माता पिता संबंधी सब तुम्हारे बिछोह से शोकाकुल है। इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः आकर शेष आयु अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो। पिता के दिए हुए राज तथा भोगों को भोगो। जीवात्मा ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार जाने कितने योनियां देवता, पशु, मनुष्य आदि में भटकता रहा हूँ। उनमें से ये न जाने कितने जन्मों में मेरे माता पिता रहे हैं। अनेक जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, शत्रु, मित्र होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि के क्रय विक्रय एक दूसरे में होते रहते हैं, वैसे ही जीव भी एक योनि के बाद दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है। जिस प्रकार अस्थायी रहने वाले स्वर्ण और आदि पदार्थ मनुष्य से क्षणिक संबंध रखते हैं, उसी प्रकार यह जीव भी क्षणिक संबंध रखता है। जिसका जितना संबंध है वह उतना ही उसके पास रहता है। जीव नित्य तथा अहंकार रहित है। वह जब तक जिस शरीर में रहता है उसे तभी तक अपना समझता है। सच पूछा जाए तो जीव नित्य अविनाशी, जन्म मरण से रहित, सबका आश्रय तथा स्वयं प्रकाश है। यह ईश्वर रूप होने के कारण स्वयं को विश्व में प्रकट करता है। इसका न कोई मित्र है न शत्रु है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा स्वतंत्र है। यह आत्मा शरीर आदि के कर्म तथा गुणों को ग्रहण न करके उदासीन रहता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जीवात्मा यह कहकर चला गया। जीवात्मा के ऐसे वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ तथा सबका मोह दूर हो गया और वे
मृतक बालक के शरीर की अंतिम चेष्टा क्रिया करके शोक मोह दुख से निवृत्त हो गए। हे राजन, जिन रानियों ने बालक को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। उन्हीं स्त्रियों ने यमुना जी के तट पर जाकर ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से बाल हत्या का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु को भी नारद अंगिरा के उपदेश से वैराग्य प्राप्त हो गया और वे घर गृहस्थी को त्याग कर चले गए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक तर्पण आदि किया। तत्पश्चात इंद्रियों को बस में करके मौन व्रत धारण करके देवर्षि नारद और अंगिरा के निकट आए तथा उनके चरणों में प्रणाम किया। तब नारद जी ने इस प्रकार उपदेश किया। देवर्षि नारद बोले, ओंकार स्वरूप परमात्मा आप ही के चतुर्भुज रूप 4 प्रकार के दर्शन है। आप वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण स्वरूप से चित्त, बुद्धि, मन तथा अहंकार के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने परमानंद में ही मग्न रहते हैं। आप में द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष आदि जो आप अपनी माया से प्रकट करते हैं उन सब से रहित हैं। आप विराट स्वरूप है। आप मन तथा वाणी से परे हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही ओतप्रोत है। आप ही उसकी स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करने वाले हैं। आपके परम ब्रह्मा स्वरूप को मेरा नमस्कार है। उत्तम भक्त आपकी सेवा में सदा लगे रहकर आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। आप ओंकार स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन, नारद जी राजा चित्रकेतु को उपदेश करके अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी के बताए हुए मार्ग से 7 दिन तक केवल जल पीकर शांत चित्त से अनुष्ठान किया। राजा चित्रकेतु को उस अनुष्ठान के प्रभाव से विद्याधरों का आधिपत्य मिल गया। कुछ काल पश्चात राजा चित्रकेतु को भगवान शेष के दर्शन हुए। उनका रंग गौर वर्ण, शरीर पर नील वस्त्र धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, बाजूबंद, करधनी आदि आभूषण धारण किए थे। उनके नेत्र रत्नारे तथा मुख प्रसन्न था। राजा चित्रकेतु भगवान अनंत के दर्शन पाकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे। चित्रकेतु ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। चित्रकेतु जी बोले, ही परमात्मा, आप विश्व के स्वामी तथा अजय हैं, किंतु फिर भी भक्त जन आपको जीत लेते हैं। आप भक्तों के अधीन रहते हैं। जो जन निष्काम भाव से आपको भजते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें आप सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आप ही के अधीन है। एक परमाणु से लेकर महत्व तक सब में आप ही व्याप्त हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता है, केवल आप ही शेष रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कोश आपकी प्रेरणा से स्वतः घूमता रहता है। आपके आदि मध्य अंत का फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। इसी कारण आपको अनंत कहते हैं। जो नर पशु उस काम भाव से आपको भजते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं। उनकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है किंतु उनकी तृप्ति शेष रहती है। तृप्ति तो तभी पूरी होती है जब आप उसे प्राप्त हो जाते हैं और आप निष्काम भाव से भजने पर प्राप्त होते हैं। हे भगवान, मैं आपकी सेवा तथा निवेदन करने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके सामने मेरी भेंट तथा अन्य वस्तुएं व्यर्थ हैं। आप तो केवल प्रेम भाव व भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान शेष जी बोले, भगवान ने कहा, राजा, तुम्हें देवर्षि नारद तथा महर्षि अंगिरा ने जो विद्या बताई है उससे तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। मैं ही इस जगत में समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। यह जगत मुझ में स्थित है, मैं जगत में स्थित हूँ। वेद और ब्रह्मा दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मैं जगत का कर्ता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब जीव मेरे ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तभी अपने में से मुझको अलग मान बैठता है। इसी कारण वह संसार चक्र में भ्रमण करता है। केवल यह मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि इसमें मुझे पहचानने का ज्ञान प्राप्त होता है।
यदि वह इसमें मुझे न पहचान पाता है तो फिर वह किसी योनि में मुझे नहीं पहचान पाता। मनुष्य जितने भी यज्ञ आदि कर्म दान इत्यादि करता है दुखों से मुक्त होने को करता है, किंतु कर्मों से वह दुख मुक्त नहीं हो सकता। जब तक उसे मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक उन यज्ञ आदि शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर संसार चक्र में घूमने लगता है। उस जीव को परम सुख तो तभी मिलता है जब वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्म के चक्कर में पड़ने वाले को उल्टा फल मिलता है। कर्म के चक्कर में पड़ने वालों को उल्टा फल मिलता है। मेरे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही शुभ कर्म किए जाते हैं। मेरे में श्रद्धा बढ़ने पर कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जो तत्वज्ञानी है उन्हें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि जीवात्मा की भलाई केवल इसी में है कि वह ब्रह्म तथा आत्मा जीवात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करके दोनों को एक समझे। ही राजा, तुम इसी विधि से मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप देना। जगदम्बा की हंसी उड़ाई, दिन श्राप जगदम्बा माई। चित्रकेतु की कथा सुनाई, असुर जो निज ही कारण पाई। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकरषण से वर प्राप्त करके उन्हीं किसी के प्रेम में सदा स्वच्छ छंद विचरने लगे। उन्हें उनकी कृपा से एक दिव्य विमान प्राप्त हो गया था। वे कभी सुमेर की चोटियों पर, कभी घाटियों में, कभी आकाश में विहार करने लगे। राजा चित्रकेतु की आज्ञा से विद्याधरों की पत्नियां उनके गुणगान करती रहती थी। एक दिन चित्रकेतु अपने विमान पर चढ़कर जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में भगवान शंकर के आश्रम को देखा। वहां पर भगवान शंकर पार्वती जी की गोद में बैठे हुए सिद्ध चारणों को उपदेश दे रहे थे। यह देखकर चित्रकेतु को बड़ा विस्मय हुआ। बोले, अरे इन महान पुरुषों को तो देखो, इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं है। सभी के सामने स्त्री को गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। साधारण मनुष्य तो भी एकांत में स्त्री सहवास तथा आलिंगन आदि करते हैं, किंतु इन महान आत्माओं की यह दशा है। जब ये ही ऐसा करते हैं तो दूसरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुनियों की सभा में पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर उनका आलिंगन कर रहे हैं। विद्याधर चित्रकेतु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी तो हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह तो परम ज्ञानी तथा जितेंद्रिय थे। किंतु पार्वती जी से रहा नहीं गया। पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी बोली, अरे हम जैसे निर्लज को दंड देने के लिए तुम्ही को विधाता ने बनाया है क्या? ये ब्रह्मा, नारद, भृगु, अंगिरा आदि जितने बैठे हैं ये कोई भी धर्म का मर्म नहीं जानते हैं। तभी तो वे धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान शंकर जी को नहीं रोकते हैं। जिन शंकर जी की सेवा सदा ब्रह्म आदि देवतागण करते हैं उन्हें तू ही मार्ग सिखाने आया है। यह ठीक क्षत्रिय भूत भावन भगवान शंकर की निरादर कर रहा है, अतः यह दंड देने योग्य है। हे दुर्बुद्धे, जा तू असुर योनि में जन्म ले। उस पाप योनि में जाने से तू फिर कभी महान पुरुषों का तिरस्कार न करेगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर चित्रकेतु रथ से उतर कर नीचे आए और बोले, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। चित्रकेतु बोले, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। मैं आपसे नहीं डरता हूँ। यह तो प्रारंभ अनुसार प्राप्त होने वाले मैं श्राप से नहीं डरता हूँ। यह तो प्रारंभ अनुसार प्राप्त होने वाले आगामी भोग की सूचना है। यह तो संसार चक्र है। मनुष्य अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। सुख दुख तथा दुख का देने वाला न यह आत्मा है, न आप हैं और न कोई अन्य है। अज्ञानी तथा विवेकी ही सुख दुख देने का कारण दूसरों को मानते हैं। ये श्राप, वरदान, नरक, स्वर्ग, सुख दुख सब केवल कल्पना मात्र है। इन सब का कारण मात्र केवल वह परमात्मा ही
हैं, जो अपनी माया से समस्त प्राणियों को बंधन में तथा मोक्ष आदि में डालता है, किंतु इसका इनसे संबंध कुछ भी नहीं होता है। ही माता, भगवान समदर्शी हैं, उनका न कोई मित्र तथा न कोई शत्रु है, उनका अपना पराया कोई नहीं है। केवल भगवान की माया से उत्पन्न पाप तथा पुण्य कर्म की ही जीव के सुख दुख हेतु बनते हैं। वही बंधन, मोक्ष तथा जन्म मरण के आवागमन का हेतु होते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर तथा पार्वती जी को प्रसन्न करके चित्रकेतु अपने दिव्य विमान पर बैठकर आकाश को चला गया। तब भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, देखा तुमने भगवत भक्त का प्रभाव, वह तुम्हारे श्राप से भयभीत नहीं हुआ है। परमात्मा के भक्त सुख दुख आदि तथा श्राप अनुग्रह को प्रारंभ का भोग मानकर सहते हैं। उनके लिए सब समान है, न वे दुख में दुख और न सुख में सुख अनुभव करते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति का नाश नहीं होता है। वे किसी भी जोनी में रहें, कहीं भी रहें, उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। उनके लिए देवता, राक्षस, मनुष्य, सर्प, पशु सब समान है। यह तो अज्ञानवश भेद प्रतीत होते हैं, आत्मा सब में एक है। हे पार्वती, मैं, ब्रह्मा, नारद तथा शंकादिक कोई भी उन परमात्मा के भेद को नहीं जानते, इसलिए तुच्छ प्राणियों का तो कहना ही क्या है। प्रिय, यह परम ज्ञानी चित्रकेतु, यह शंकर जी बोले, हे प्रिय, यह परम ज्ञानी चित्रकेतु उन्हीं भगवान का परम भक्त है जिनका भक्त मैं हूँ। अतः तुम्हें भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, भगवान शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी चुप हो गई। चित्रकेतु ने पार्वती जी का श्राप सिरोधारण कर लिया। यदि वे चाहते वे भी पार्वती को श्राप दे सकते थे, किंतु साधु जन ऐसा नहीं करते। साधु जन ऐसा नहीं करते। वे श्राप को सुनकर हंसते हुए प्रसन्न बदन चले गए। साधु पुरुष ऐसे होते हैं। उन्हीं चित्रकेतु ने उस वृतासुर का जन्म लिया था। वे पूर्व जन्म में संस्कार से ही भगवान के भक्त थे। जो भक्त जन इस कथा को सुनता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल मौन होकर इस उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पहले मैं तुम्हें अदिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। सविता की भार्या पृशन के 8 संतान हुए। सावित्री, व्याहति, जपी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास तथा पंच महायज्ञ। भग की पत्नी के गर्भ से महिमा, विभु, प्रभु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आशी नाम की एक पुत्री थी। धाता की 4 पत्नियों के क्रमशः सांझ, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पत्नी क्रिया के गर्भ से पुरीवय नामक 5 अग्नियां उत्पन्न हुई। वरुण की पत्नी चारणसी के गर्भ से पुनः ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। मित्र तथा वरुण उर्वशी को देखकर मोहित हो गए। उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने उस वीर्य को एक घट में रख दिया। उससे अगस्त्य जी तथा ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी रेवती के गर्भ से उत्सर्ग, अरिष्ट, पीपल 3 पुत्र हुए। देवराज इंद्र की पत्नी शची के गर्भ से जयंत, ऋषभ, विद्वान उत्पन्न हुए। भगवान उपेंद्र की पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहक्ष लोक नाम का पुत्र हुआ। हे राजन, यह मैंने संक्षेप में कश्यप जी की पत्नी अदिति की संतान का वर्णन सुनाया। अब दीति की संतान का वर्णन सुनो। अब दीति का संतान की वर्णन सुनिए। दीति के 2 केवल
दीति के केवल दो पुत्र हुए, एक हिरण्यक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहलाद, अनुलाद, हाद तथा प्रहलाद। इनकी एक हिंसिका नाम की बहन थी, जिसका पुत्र राहु था। हलाद की पत्नी धमनी के गर्भ से वातापी तथा इल्लव 2 पुत्र हुए। अनुलाद की पत्नी सुमरिया के वास्कल तथा महिषासुर हुए। संहलाद की पत्नी कृति के गर्भ से पंचजन्य नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद के विरोचन तथा विरोचन के दैत्यराज बलि उत्पन्न हुए। बलि के बाणासुर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। दीति के जब दोनों पुत्र भगवान के हाथ से मारे गए, दीति ने 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, मरुदगण तो देवताओं के मित्र तथा देव बुद्धि के थे, वे असुर क्यों हुए? कृपा कर इसका भेद प्रकट कीजिए। सुखदेव जी बोले, राजन, इंद्र की चालाकी से जब भगवान दीति के दोनों पुत्रों हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब दीति को अति दुख हुआ और पुत्रों की मृत्यु का भूल कारण इंद्र को समझकर इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तब दीति ने अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी ने एक दिन प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। जब दीति ने पति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वे बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वह मुझे इंद्र को मारने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए। कश्यप जी अपनी पत्नी दीति के ऐसी कुटिल बात सुनकर अति दुखी हुए और पछताने लगे, किंतु हो ही क्या सकता है, वर मांगने की कह ही चुके थे। तब कश्यप जी ने सोचकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा ही पुत्र होगा जो देवराज इंद्र को मार डालेगा, किंतु तुम्हें 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करना होगा। उस व्रत के साधन में मन, वचन तथा कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द न कहें, असत्य भाषण न करें, शरीर के बाल नख आदि न काटें, अशुभ वस्तु न छुएं, जल के भीतर स्नान न करें, क्रोध न करें, बुरे मनुष्यों से बात न करें, धूला वस्त्र पहने, मांस का भक्षण न करें, शूद्र तथा रजस्वाल का लाया हुआ अथवा देखा हुआ भोजन न करें, झूठे मुंह तथा बिना पैर धोए न सोएं, बाहर जाएं न संध्या काल में सोएं, नग्न अवस्था में, अपवित्र अवस्था में उत्तर पश्चिम सिर करके न सोएं, भोजन करने से प्रथम गौ, लक्ष्मी तथा नारायण की पूजा करें, श्रद्धा श्रृंगार करके रहे, पति की पूजा करें, सुहागिन की पूजा करें। यह पुष्पन व्रत पुत्र को देने वाला है। इसका साधन 1 वर्ष तक आपने करने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसमें त्रुटि आने पर उसका फल विरुद्ध होगा। राजन, दीति ने बहुत अच्छा कहकर व्रत आरंभ कर दिया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि सौतेली माता दीति मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से व्रत कर रही है, तब वे भेष बदल कर माता दीति की सेवा करने लगे और उनके व्रत में त्रुटि की तलाश में रहने लगे। जब माता दीति व्रत में कोई त्रुटि न करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से व्रत करने लगी, तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। एक दिन असुरों की माता दीति व्रतों के कारण अति दुर्बल होने से थक कर जूठे मुंह ही संध्या के समय सो गई। देव का ऐसा विधान था। इंद्र ऐसे सुअवसर की खोज में सदा वहीं रहता था। जब उन्होंने यह त्रुटि देखी, तब शीघ्र ही अपनी माया से माता दीति के उदर में प्रवेश करके अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए।
जब यह सातों टुकड़े रोने लगे तब इंद्र ने प्रत्येक के 7-7 टुकड़े और कर दिए। तब ये 49 टुकड़े बोले, अरे भाई इंद्र, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमसे शत्रु भाव क्यों रखते हो? हम तो 49 मरुदगण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब वे इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र उनसे शत्रु भाव त्याग कर उन्हें साथ लेकर गर्भ से बाहर निकल गए। माता दीति की आंख खुली और अपने 49 पुत्रों को बाहर इंद्र के साथ देखा। तब वह बोली, बेटा इंद्र, यह क्या विस्मयजनक घटना है, मुझे समझा कर बताओ बेटा, डरने की बात नहीं है, सत्य सत्य कहो। तब इंद्र ने डरते हुए सारा वृत्तांत सही बता दिया। माता दीति सुनकर चुप हो गई। इंद्र अपने कृत्य पर पछताते हुए अपने भाई 49 मरुदगणों को लेकर देवलोक को चला गया। सुखदेव जी बोले, राजन, माता दीति देवराज इंद्र के सत्य भाषण से प्रसन्न हो गई। तुमने जो पूछा वह मैंने सुनाया। अब पुष्पन व्रत की विधि सुनो। व्रत पुष्पन अति सुखदाता, चाहे पुत्र करहि जो माता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने अभी पुष्पन व्रत की बात जो कही है, उस व्रत की क्या विधि है, मुझे समझा कर कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पुष्पन व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। सुहागिन स्त्री अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रत को आरंभ करे। उसे प्रथम मरुदगणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात प्रातः काल दातुन आदि से निवृत्त होकर स्नान करे, श्वेत वस्त्र धारण करे, भली प्रकार से अपना श्रृंगार करे। भोजन करने से प्रथम लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, ही भगवान, आप पुण्य काम होने से किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते, आप सबके स्वामी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे आराध्य देव हैं तथा संपूर्ण विभूतियों का से कृपा से युक्त है। आप सर्वशक्तिमान हैं। ही माता लक्ष्मी जी, आप नारायण की अर्धांगिनी हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये, यह महाविभूति भीवली मुपहारिणी ओंकार स्वरूप महानुभाव सबके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम तथा उनकी महान विभूतियों को मेरा नमस्कार है। उन्हें पूजा की सामग्री भेंट करती हूँ। इस मंत्र से नित्य भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उन्हें आवाहन, आचमन, स्नान, धूप दीप निवेद आदि समर्पित करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में 12 आहुति देवें। इस प्रकार पूजन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तत्पश्चात दंडवत करें तथा 10 बार उपरोक्त मंत्र का जप करें और इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों संपूर्ण जगत के व्यापक तथा उनके कारण हैं। लक्ष्मी जी आप ही की योग माया हैं, उन्हीं की शक्ति से आप सृष्टि रचते हैं, वे आपकी शक्ति हैं। आप ही यज्ञ पुरुष हैं, आप ही यज्ञ तथा उसके भोक्ता है। आप आत्मा तथा इंद्रिय, शरीर और अंतःकरण माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी नाम रूप है और आप उनके आधार तथा प्रकाश है। आप वरदाता है, मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे राजन, भगवान की स्तुति करने के पश्चात नैवेद्य को धरकर और आचमन करके पूजा करें, फिर उनकी स्तुति करें। भगवान की पूजा के पश्चात अपने पति को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी पूजा करें तथा वस्तु उपहार में भेंट करें और भोजन करें। पति भी अपनी पत्नी को उसकी प्रिय वस्तु लाकर देवें। हे राजन, पति पत्नी में से कोई भी इस व्रत को कर सकता है, उसका फल दोनों को प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, उसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार वह साध्वी स्त्री 12 महीने तक इस व्रत को करे। मार्गशीर्ष मास के अमावस्या को व्रत समाप्त कर उद्यापन करें। उस दिन प्रातः काल स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा करें तथा उनका पति घृत मिश्रित खीर की 12 आहुति दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। उस हवन से बची हुई खीर को अपनी पत्नी को खिलावें, वह खीर ही पुत्र देने वाली है। हे राजा परीक्षित, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्यशाली, संपत्तिशालिनी,
पुत्रवती होती है, उसका पति दीर्घायु होती है, कन्या करती है तो वह उत्तम पति प्राप्त करती है, विधवा वैकुंठ को जाती है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, जो जिस कामना से व्रत करता है उसकी वही कामना पूरी होती है। राजन, मैंने तुम्हें उत्तम पुष्पन व्रत की विधि सुनाई है, अब और क्या सुनाऊं। 6वां स्कंद समाप्त। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब कल सुनाएंगे 7वें स्कंद की कथा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही, हरियान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये मधुर बोल मम पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ की जय। जय जय भागवत ग्रंथ की जय। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए भागवत ग्रंथ की जय। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। मंगलमय भगु प्रभु की